हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना सीखेंगे। इससे पहले हम लोग ब्याज निकालना, साधारण ब्याज निकालना और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख लिए हैं। लेकिन जब कंडीशन इस प्रकार से आए कि आप लाभ प्रतिशत निकाल के बताइए या हानि प्रतिशत निकाल के बताइए, फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन एक लिखे है। क्वेश्चन क्या है हमारा, यह देखिए क्वेश्चन है कि एक फ्रिज 12,000 रुपया में खरीदा गया। अब उसी फ्रिज को 13,500 रुपया में बेच दिया गया। तो बताइए कि उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो लाभ कितना रुपया का हुआ या हानि कितना का, या तो आप देख के ही बता देंगे, एकदम नॉर्मल सा बात है। लेकिन क्वेश्चन जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत में आपसे पूछा जाए कि लाभ तो समझ गए कितना रुपया का हुआ, लेकिन यह बताइए कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, या यह बताइए कि कितना प्रतिशत का हानि हुआ। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को देखिए, और क्वेश्चन को देखने के बाद यह आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में लाभ हो रहा है या हानि। तो देखिए फ्रिज को 12,000 रुपया में खरीदा गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फ्रिज है जिसे 12,000 रुपया में खरीदा गया है। अब इसी फ्रिज को 13,500 रुपया में बेच दिया जाता है। अब आपको देख के क्या पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति 12,000 रुपया में फ्रिज खरीदा और इसी को 13,500 रुपया में बेच दिया, यानी 1,500 रुपए का उसे लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है? 1,500 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन आपसे यह नहीं पूछ रहा है कि लाभ बताइए या हानि बताइए, आपसे पूछ यह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए या हानि प्रतिशत बताइए। यदि कंडीशन ऐसा है कि लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत बताइए, और हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे तो कंडीशन यह है कि लाभ हो रहा है 1,500 रुपया का, तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है कि कितना प्रतिशत का लाभ होता है। तो देखिए जब कभी भी लाभ प्रतिशत निकालना रहेगा तो पहले हमें लाभ निकालना होगा। याद रही तो क्वेश्चन में लाभ दिया रहेगा तब हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो पहले लाभ निकाल लेंगे, और लाभ के लिए क्या होता है सूत्र तो देख लीजिए यहाँ पे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से यानी कि जितना दर पे हम बेचे हैं किसी वस्तु को, उसमें से खरीद रेट को घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा। अब जब लाभ प्रतिशत निकालना रहेगा तो इसके लिए सूत्र है लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। इस सूत्र पे आप बैठा देंगे, डायरेक्ट आपका लाभ निकल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है इसे। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को हम लोग गणित का सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो लिख लेंगे कि प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या दिया गया है, तो प्रश्न में दिया गया है कि एक फ्रिज को 12,000 रुपया में खरीदा गया, यानी कि क्रय मूल्य कितना में खरीदा गया था? 12,000 रुपया में खरीदा गया था। तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो सबसे पहले लिख लीजिए आपकी क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो क्रय मूल्य हो जाएगा 12,000 रुपये। ये हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे, ठीक है, 12,000 रुपया लिख लिए। अब देखिए कह रहा है कि उसी फ्रिज को 13,500 में बेच दिया गया। अब बेचने वाला रेट को हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं, तो विक्रय मूल्य लिख लेंगे। विक्रय मूल्य कितना हुआ? तो विक्रय मूल्य हमारा हो गया 13,500 रुपया। तो ये हम लिख लेंगे 13,500। अब आपको पहले क्या निकालना होगा? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा लाभ। लाभ के लिए सूत्र क्या है? तो लाभ के लिए सूत्र देखिए यह है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो पहले आप लाभ निकाल लीजिए। आपसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत आपको निकालना है तो वो। अब इसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा लाभ। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? लाभ निकाल लेंगे। अब लाभ के लिए क्या है सूत्र? लाभ के लिए सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये सूत्र यहाँ पे नोट कर लीजिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। आप नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट भी लाभ लिख सकते हैं, सूत्र नहीं भी लिखते हैं तो, लेकिन लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए कि लाभ हमारा कितना है, तो विक्रय मूल्य है 13,500 रुपया, ठीक है, और क्रय मूल्य है 12,000 रुपया। अब जो आप इसे घटाते हैं 13,500 में से 12,000, तो ये बच जाता है 1,500 रुपये, यानी कि 1,500 रुपये का लाभ हुआ है। लाभ कितना का हुआ है? तो लाभ हुआ है 1,500 रुपये का। लेकिन क्या हमें लाभ निकालना है? जी नहीं, हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। लेकिन लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ निकालना जरूरी था, तो पहले हम लाभ निकाल लिए 1,500 रुपया। अब देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या है सूत्र? तो लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, है ना। तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है, लाभ प्रतिशत, ठीक। अब इसका सूत्र लिख लीजिए। सूत्र क्या है? तो सूत्र है लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, ठीक है, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। अब बताइए कि लाभ कितना का हुआ है? तो लाभ हुआ है 1,500 रुपया का। तो 1,500 गुना 100 और बट्टा क्रय मूल्य कितना है भाई? तो क्रय मूल्य है 12,000 रुपया। तो 12,000 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब जो इसे आप भाग देंगे 12 से, जो आप भाग देंगे 150 में, तो कितना आएगा बताइए? जब हम 150 में भाग देंगे 12 से
तो कितना आएगा, यानी कि इस ये जो व्यक्ति है यह एक फ्रिज को 12,000 रुपए में खरीदा और इसी को 13,500 में बेच दिया, तो लाभ 1,500 रुपया का हुआ। लेकिन लाभ प्रतिशत कितना हुआ, प्रतिशत में कितना लाभ हुआ, तो प्रतिशत में लाभ हुआ 12.5%। 12.5%। कभी कभी यह जो है आपको प्रतिशत पॉइंट में न दे करके पूर्णांक में दिया रहता है, तो पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, देखिए 12 12 कम 12, 3 गया था तो 30, 12 दूना 24, 6 बच गया तो 6 ऊपर बट्टा में 12 है। तो ये आपका ऐसे भी आंसर रह सकता है 12.6/12। आंसर यदि पूर्णांक में रहे तो ये क्या हो जाएगा 12.6/12%, और यदि दशमलव में रहे तो 12.5%। तो इस प्रकार से हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे। अब हम लोग हानि प्रतिशत निकालना सीखते हैं। तो चलिए अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया है और यह क्वेश्चन हानि प्रतिशत से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति 5,000 रुपया में एक नया साइकिल खरीदा और किसी कारण बस उसी साइकिल को वह 4,000 रुपया में बेच दिया। अब कोई नया साइकिल 5,000 रुपया में खरीदेगा और उसी को तुरंत 4,000 में बेचेगा तो वह तो पागल नहीं होगा, हो सकता है कोई समस्या आ गया होगा, कोई परेशानी हो गया होगा, तो उसी साइकिल को वह 4,000 रुपया में बेच दिया। तो आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे तो देख के साफ साफ स्पष्ट है कि घाटा लगा है उसे, तो हानि हुआ है, तो हानि प्रतिशत आपको निकालना है। तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत का हानि हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत का हानि हुआ। कोई एक व्यक्ति है जो एक नया साइकिल 5,000 रुपया में खरीदा, उसी साइकिल को वह किसी कारण बस 4,000 में बेच दिया, तो बताइए कि वह उसे कितने प्रतिशत का हानि हुआ, यह आपका क्वेश्चन है। तो चलिए बनावे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, हानि, उसके बाद हानि प्रतिशत निकलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि प्रश्न से, क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, प्रश्न से क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य। तो ये भी आप लिख सकते हैं साइकिल का क्रय मूल्य, या डायरेक्ट क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है इसका, तो क्रय मूल्य है 5,000 रुपया, ठीक है। अच्छा अब बताइए कि विक्रय मूल्य कितना है भाई, तो इसको तो कोई समस्या हो गया था जिस वजह से ये घटे लगा के बेच लिया साइकिल को। कितना में बेच लिया, तो 4,000 रुपया में बेच दिया। अब आपको निकालना है हानि प्रतिशत, क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो इसके लिए हम क्या बोले कि सबसे हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा कि हानि कितना हुआ है ना। तो हानि पहले निकालिए, तो हानि बराबर क्या है सूत्र, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि निकाल लीजिए, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये है सूत्र, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है सर जी 5,000, विक्रय मूल्य कितना है 4,000, यानी कि हानि कितना का हुआ है बबुआ को, हानि हो गया 1,000 रुपया का। 1,000 रुपया घटा लगा जब यह किसी साइकिल को 5,000 में खरीद के 4,000 में बेचा तो। लेकिन क्या हमें यह निकालना है, ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है हानि प्रतिशत। हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है हमें, कि हानि प्रतिशत कितना प्रतिशत का हानि हुआ उसे यह पता करना। यह तो आप आसानी से बता देंगे कि 1,000 का लॉस हुआ यहाँ पे देख के, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछ दे कि कितना प्रतिशत का हानि हुआ, तब तो फिर आप आसानी से नहीं बता सकते हैं। तो उसके लिए देखिए हानि प्रतिशत के लिए क्या है सूत्र, तो सूत्र लिखिए हानि प्रतिशत बराबर क्या है सूत्र, सूत्र है हानि गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य, हानि गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य। तो हानि कितना का हुआ है रे बाबू, 1,000 का हानि हुआ है, गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 5,000। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब 100 में 5 से भाग देंगे, कितना मरतबे कटेगा, 20 मरतबे, यानी कि कितना प्रतिशत का हानि हुआ उस बालक को, जो भी हो, तो कितना प्रतिशत का हानि हुआ, 20% का हानि हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को निकालते हैं, है ना। तो जितना सीरियस आप इस टॉपिक को ले रहे थे उतना है नहीं, एकदम ही आसान है, ठीक है। तो क्या बोले आपको कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या रहना चाहिए, क्रय मूल्य रहना चाहिए, विक्रय मूल्य रहना चाहिए। यदि विक्रय मूल्य ना है तो लाभ रहना चाहिए कि कितना का लाभ हुआ है ना। क्या है कि कोई व्यक्ति 5,000 में साइकिल खरीद के 1,500 के लाभ पे उसे बेच दिया, यानी कि 6500 रुपया में बेचा होगा तब ना 1,500 लाभ हुआ है। तो 5,000 खरीद हो जाएगा, 1,500 लाभ हो जाएगा, फटाक से आप लाभ प्रतिशत निकालेंगे। उसी प्रकार से हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य चाहिए और हानि चाहिए कितना प्रतिशत का हानि हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिसे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना नहीं आता है।